अभ्यर्थियों नमस्कार। अभ्यर्थियों, कल हम लोगों ने नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 के कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो पेपर हुआ उसका आंसर की देखा, जो कि बहुत जल्दी में देखा था हम लोगों ने। आज हम क्या करेंगे कि उसको विस्तार पूर्वक व्याख्यान करते हुए देखेंगे कि कहाँ पे प्रश्न कैसे पूछा गया है और उसका उत्तर क्या होगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम आते हैं, एक एक करके प्रश्नों को और उनके उत्तर को देखते चलेंगे व्याख्यात्मक रूप से। तो यहाँ पे हम सीधे पहले आकर के हिंदी के पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे जो है अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 1 क्या है इसमें देखते हैं। सभी मकड़ियां जाले बुनती हैं। जालों से मकड़ियों को 3 कार्य करने में मदद मिलती है। वह मकड़ियों के अंडे उठाए रखने में, खतरे से छिपने में और भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। क्या? 3 मतलब उससे फायदे हैं। ठीक है, आगे। अधिकांश मकड़ियां गहरे मटमैले भूरे या काले रंग की होती हैं, जबकि मकड़ी के जाले हल्के रंग के सफेद या धुंधले होते हैं। जब मकड़ियां अपने जाले में छिपती हैं तो उन्हें देख पाना कठिन होता है। जाले मकड़ियों को भोजन पकड़ने में भी सहायक होते हैं। मकड़ी के जाले चिपचिपे होते हैं। कोई कीड़ा जाले में आया तो चिपक जाता है। वो निकलना चाहता है पर नहीं निकल सकता है, वो फंस जाता है। जाले का हिलना अनुभव करके मकड़ियां समझ जाती हैं कि कीड़ा फंस चुका है। इसलिए जाले के बिना मकड़ियां वैसे नहीं रह पाती हैं जैसे रहती हैं। सचमुच जाले मकड़ियों के अस्तित्व के लिए जरूरी हैं। अब यहाँ पे ये था लेखांश। अब इसमें प्रश्न क्या पूछा जा रहा है इसको हम देखते हैं। जो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है वो ये पूछ रहा है यहाँ पे कि यह अनुच्छेद किसके बारे में है। पूछ रहा है ये अनुच्छेद किसके बारे में है। तो यहाँ पे पूछ रहा है अनुच्छेद किसके बारे में है, तो मकड़ियों के जाले के का महत्व है इसमें, और मकड़ियों के लिए कीड़ों का महत्व, अंडे देने का महत्व और मकड़ियों का स्वभाव। अब यहाँ पे सीधा सीधा इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे शीर्षक ना पूछ करके क्या करता है, जो है जवाहर नवोदय समिति जो है शीर्षक ना पूछ करके यहाँ क्या पूछ रही है, यहाँ किसके बारे में कहा गया है। तो शीर्षक होता यहाँ पर तब भी क्या हो जाता, इसका शीर्षक जो होता वो भी क्या हो जाता, मकड़ी का जाला। क्या हो जाता, मकड़ी का जाला हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये पूछ लिया कि किसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये मकड़ी के जाले के महत्व का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे। दूसरा प्रश्न कह रहा है मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है। अब यहाँ पे मकड़ियों के जाले की क्या विशेषता है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा है। क्या कह रहा है, वे अंडे पकड़े रहते हैं। ठीक है, ये है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। वे भोजन पकड़ते हैं, बिल्कुल। वे जल ढूंढते हैं। अब यहाँ पे देखिए जल की कोई चर्चा ही नहीं हुई थी। वे शत्रुओं से रक्षा करते हैं। तो यानी ये क्या है, ये सही है और ये सही है, सॉरी ये गलत है, ये सही है और ये। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर सही हो जाएगा वो क्या सही हो जाएगा बच्चों, सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 63, फंसा का समानार्थी शब्द है। फंसा, ठीक है, फंसना। तो यहाँ पे फंसा का क्या होता है, फंसा का यहाँ पे चिपका दिया गया, छिपा, और उसके बाद में जो है खाया और भागा। तो यहाँ पे सीधा सा स्पष्ट है, यहाँ पे छिपा होगा नहीं। ठीक है, फंसा का मतलब हुआ चिपका, क्या, चिपक जाना, कोई चीज चिपक जाना। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में जो 64 है उसमें क्या पूछ रहा है, 64 में ये पूछ रहा है कि मकड़ियां कैसे जान लेती हैं कि उनके जाल में, मकड़ियां कैसे जान लेती हैं कि उनके जाल में क्या, उनके जाल में कुछ फंस गया है। कैसे जान लेती हैं इसको बताना है। मकड़ियां कैसे जान लेती हैं कि उनके जाल में कुछ फंस गया है। तो आप यहां पर देखिए वह सुन लेती हैं, क्या, सुनती नहीं है, वह अनुभव करती हैं, वह सूंघ लेती हैं, ना सूंघती हैं, ना चखती हैं, ना सुन पाती हैं, बल्कि वह अनुभव करती हैं। ठीक है, महसूस करती हैं। ठीक है, कैसे, महसूस करके। अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव है। अस्तित्व शब्द का भाव। अब यहाँ पे अस्तित्व शब्द जो है, यहाँ पे इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 2। यहाँ पे जीवित
रहना, अस्तित्व का मतलब जीवित रहना और सुरक्षा। ठीक है, अब ये देखिए आयोग किसको मानता है यहाँ पे। ठीक है, अभी जो है समिति की तरफ से जो आंसर की आएगी वो देखा जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का कहना है, लगभग पढ़ने से भी ये स्पष्ट हो रहा है कि जीवित रहने से रिलेटेड भी हो सकता है और सुरक्षा भी हो सकता है। तो ये प्रश्न जो है ये जान लीजिए कि आयोग के ऊपर निर्भर है कि आयोग किसको मानता है। ठीक है, आइए अगला हम लेकर के चलते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पे जो है 65 तक हो गया। आगे हम जो है प्रश्न नंबर 66 के लिए देखते हैं अगला लेखांश क्या है। अगले लेखांश में चर्चा हो रही है क्या, यहाँ पर पुस्तकों के बारे में है। अगला कह रहा है पुस्तकें मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पाद हैं। क्या है? उत्पाद हैं। मंदिर खंडहरों के रूप में ढह जाते हैं, चित्र और मूर्तियां क्षय हो जाती हैं, किंतु पुस्तकें जीवित रहती हैं। पुस्तकें महान विचारों को नष्ट नहीं होने देती हैं, जो आज भी उतने ही ताजा हैं जितने तब थे जब लेखक के मन में थे। आगे ये विचार मुद्रित पृष्ठों के माध्यम से बोलते हैं। समय का केवल इतना प्रभाव होता है कि वह चलन से बाहर के अनुचित उत्पादों को बाहर कर देता है। आगे साहित्य में ऐसी कोई चीज अधिक जीवित नहीं रहती जो अच्छी ना हो। अच्छी पुस्तकों ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य की सदा सहायता की है। इसमें आश्चर्य नहीं कि विश्व अपनी पुस्तकों को बड़ी सावधानी से रखता है। यानी जो विश्व है वो क्या करता है, वो पुस्तकों को बड़ी सावधानी से रखता है। तो यहाँ पे आके देखिए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। यहाँ पे पहला पूछ रहा है मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें सबसे कृतियां हैं, ध्यान रखने वाली, अनुचित, समय खर्च करने वाली, उपयोगी। क्या? उपयोगी। यानी 66 में क्या सही हो जाएगा बच्चों? डी सही है। आगे 67 में कह रहा है, ठीक है, आगे अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकती हैं क्योंकि उनमें क्या है, लेखक का मन। अगर यहां पर लेखक का विचार होता, क्या लेखक का विचार या लेखक के मन की बात, अगर यहां पर मन की बात होती तभी ये सही हो जाता। क्या होता? तब ये सही हो जाता। लेकिन यहां पर महान विचार दिया गया। क्या दिया गया? महान विचार, अनुचित उत्पाद, मुद्रित सामग्री। तो यहां पर बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? बी। आगे 68 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है? अनुचित जो है, अब ये देखिए अनुचित का जो विलोम होता है वो क्या होता है? उचित। लेकिन यहाँ पर अनुचित जो शब्द है इसका समानार्थी, यानी समानार्थी का दूसरा अर्थ क्या होता है? पर्याय। समानार्थी का दूसरा अर्थ क्या होता है? पर्याय। यानी पर्यायवाची पूछ रहा है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? पर्यायवाची पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बीमारी बिल्कुल नहीं, कहीं से संबंधित नहीं है। ठीक है, उपयुक्त। ठीक है, उपयुक्त अगर उचित होता तो उचित का उपयुक्त हो जाता। ठीक है, अनजान ये भी नहीं है, अनुपयुक्त। यानी डी सही है इसमें बच्चों। क्या सही है? डी। इसके बाद में जो है 69 में कह रहा है कि विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वह हमें प्रशिक्षित करती हैं। क्या? क्योंकि वह हमें प्रशिक्षित करती हैं, विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं, समय से परे होती हैं या मानवीय प्रयास का उत्सव मनाती हैं। तो ये है, ये विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं। क्या? ये विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं। आगे 70 में अनुच्छेद में ढहना शब्द का प्रयोग। तो यहाँ पर ढहना का मतलब क्या हुआ? बिखर जाना। हटा देना का मतलब अलग करना, काटना का मतलब अलग कर देना। यानी तो ये यहाँ पर बिखर जाना। 70 में क्या सही है? 70 में सही है बिखर जाना। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। जो अगला लेखांश है इसमें क्या है? इसमें दिया गया है सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने भूरे परों और सुनहरे पंखों के कारण, पर मीन्स क्या होता है? ठीक है, पर सुनहरे पंखों के कारण, परों और यहाँ पर और सुनहरे पंखों यानी भूरे परों। यहाँ पर मीन्स भी पंख होता है। पर मीन्स क्या होता है? यहाँ पर मीन्स भी इसका अर्थ है पंख। पर मीन्स क्या होता है? पंख। तो भूरे पंख और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है।
युवा पक्षियों में, युवा का मतलब जो जवान होते हैं, तो युवा पक्षियों में क्या होता है, मादा नर के समान ही होती हैं किंतु प्रायः बड़ी होती हैं। ये शानदार प्राणी उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाता है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्रों में। वह पेड़ों पर या खड़ी चट्टानों की दीवारों पर अपना बड़ा घोंसला बनाते हैं। कहाँ पे? वह पेड़ों पर या खड़ी चट्टानों की दीवारों पर अपना बड़ा घोंसला बनाते हैं, जिसमें उन्हें घात लगाने के लिए अधिक स्थान मिल जाता है। सुनहरा बाज तैरने में दक्ष होता है। क्या? तैरने मतलब तैरने में। अपने पंखों के विस्तृत फैलाव और गर्व हवा की ऊपर उठती मात्रा की सहायता से इसे बड़ी देर तक तैरता हुआ देखना बड़ा सुंदर दृश्य होता है। तिरता मतलब जो उड़ते हुए हैं, यानी अपने पंखों को रोक लेते हैं। जैसे तालाब में क्या होता है कि हम तैरते हैं तो उसी आधार पर ये वातावरण में यानी वायुमंडल में क्या होता है, अपने आप के अपने पर को और अपने पैर को इकट्ठा कर लेते हैं और वो तैरते रहते हैं। तो वही उसी का चर्चा है, यहाँ उसी की चर्चा है, तैरता। ठीक है। ऊपर उठती हवा इसके लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वो सुनहरे बाज को विशाल ऊंचाइयों तक बिना पंख फड़काए उठा सकती है। अब यहां पर देखिए क्या पूछ रहा है, सुनहरा बाज अधिकतर कहां? सुनहरा बाज अधिकतर कम पवन व गर्म हवा वाले क्षेत्रों में, भवनों वाले क्षेत्रों में, दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में। तो कहां पर? ये जो है यहां पर आपने देखा कि ये उत्तरी गोलार्ध में। कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में। मादा सुनहरे बाज को डांट डांट से पहचाना जा सकता है। तो आपने पढ़ा तो उसमें क्या था? बड़े आकार से। किससे? बड़े आकार के कारण। आगे जो है अगला जो प्रश्न है वो पूछा जा रहा है यहाँ पे 73 जो है घोंसला बनाने के लिए यहां पर कह रहा है कि घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए? खुला क्षेत्र, वनस्पति रहित क्षेत्र, विशाल ऊंचाइयां, भवनों वाला खुला क्षेत्र। ठीक है। तो क्या? तो यहां पर खुला क्षेत्र। क्या? खुला क्षेत्र। तो यहां पर 73 में क्या सही हो जाएगा? 73 में ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? 73 में ए। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने देखा कि ये खुले क्षेत्र में क्या, ये घोंसला बनाने के लिए खुले क्षेत्र को प्रयोग करते हैं। आगे 74 शानदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? शानदार स्वर्णिम ये है नहीं। उसके बाद में विनम्र और सुशील ये दूसरे समानार्थी हैं एक दूसरे के। ठीक है। सुशील या विनम्र जो है एक दूसरे के समानार्थी हैं। और उसके बाद में स्वर्णिम यानी सुनहरा का होता तो स्वर्णिम हो जाता, लेकिन यहाँ पर शानदार है तो शानदार का क्या होगा? भव्य, यानी इसमें सही हो जाएगा। 75 में हम देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम है? देखिए विशाल का जो विलोम होता है, जो वास्तविक विलोम है विशाल का, वो होता है क्षुद्र। क्या होता है? क्षुद्र का मतलब छोटा, विशाल का मतलब होता है बड़ा। विराट या क्षुद्र, विशाल का भी क्षुद्र होता है। अगर यहीं पे विराट शब्द लिखा होता, क्या? विराट शब्द लिखा होता तो विराट या विशाल दोनों समानार्थी शब्द हैं। ठीक है। तो विशाल का क्षुद्र या विराट का क्षुद्र। तो यहां पर पूछ रहा है विशाल का विलोम पूछ रहा है। क्या? विलोम नहीं है। क्या? नहीं है, यानी इसका समानार्थी पूछ रहा है। विशाल का समानार्थी पूछ रहा है। छोटा तो इसका विलोम है, यानी ये नहीं होगा। नन्हा भी इसका विलोम है, भारहीन भी इसका विलोम है, और विस्तृत विशाल का मतलब क्या हुआ? विराट। अब यहां पर तीन ये एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए, विराट, विशाल और विस्तृत। ठीक है। ये क्या हो गए? पर्यायवाची हो गए। तो आपने देखा 75 में। ठीक है। 75 में ये चर्चा हुई इसके। ठीक है। आगे जो है अगला 76 जो हम देखते हैं अगले लेखांश में है, प्रश्न नंबर 76। इसको हम देखते हैं 76, 77, 78 यानी जो है 76 से 80 तक। ठीक है। यहाँ पर अनुच्छेद है क्या? रोबोट एक विशेष यंत्र होता है। यह कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है और काम करता है। एक यंत्र होने के कारण ये ना गलतियां करता है और ना थकता है। ये कभी शिकायत नहीं करता। रोबोट हमारे क्या होता है? रोबोट हमारे चारों ओर हैं। क्या है? रोबोट हमारे चारों ओर हैं। कुछ रोबोट चीजें बनाने में प्रयुक्त होते हैं
उदाहरण स्वरूप रोबोट कार्य बनाने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट खतरनाक स्थानों के अन्वेषण, अब यहाँ पर अन्वेषण का जो अर्थ होता है, अन्वेषण का मतलब होता है खोज, अन्वेषण का क्या अर्थ होता है, खोज में प्रयुक्त होते हैं, जैसे ज्वालामुखी। कुछ रोबोट घरों की साफ सफाई में सहायता कर सकते हैं। उसके बाद कुछ रोबोट शब्दों को भी पहचान सकते हैं, वह टेलीफोन कॉल का उत्तर देने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं और अधिकांश, यहां पे ध्यान रखना, कुछ रोबोट क्या होता है, मानव जैसे दिखाई देते हैं, और क्या है, और कुछ अधिकांश रोबोट मशीनों जैसे दिखाई देते हैं। तो वहां पे प्रश्न नंबर 76 देखते हैं क्या पूछ रहा है, थका शब्द का समानार्थी। अब यहाँ पे देखिए अन्वेषण का जो अर्थ होता है वो होता है खोज, क्या होता है, खोज। और निर्वात का मतलब होता है वायु रहित। निर्वात का क्या अर्थ होता है, वायु रहित होता है, निर्वात का अर्थ होता है वायु रहित। और उसके बाद में खतरनाक, ठीक है, खतरनाक यानी हिंसक कह सकते हैं, खतरनाक को क्या कह सकते हैं, हिंसक भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हिंसक भी कह सकते हैं। और निढाल का अर्थ ही होता है थका हुआ, क्या, निढाल का ही अर्थ है थका हुआ, क्या, थका, यानी यहां पर बी सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा, बी, इसमें क्या सही हो जाएगा, बी। आगे जो है अगला हम देखते हैं क्या पूछ रहा है यहां पर, रोबोट गलतियां नहीं करते हैं। रोबोट क्या है, कह रहा है कि रोबोट गलतियां नहीं करते हैं, क्या, रोबोट गलतियां नहीं करते हैं क्योंकि वह यंत्र हैं, कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। तो आपने देखा ये कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है और काम करता है। एक यंत्र होने के कारण ये गलतियां, ये यंत्र होने के कारण यह ना गलतियां करता है और ना थकता है, ठीक है। तो यहां पर यंत्र है, रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वह यंत्र हैं, कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में मानव जैसे दिखाई देते हैं, थके हुए नहीं दिखाई देते हैं। यहां पर देखिए कह रहा है क्या, रोबोट एक विशेष यंत्र होता है, यह कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है और काम करता है। एक यंत्र होने के कारण ये ना गलतियां करता है और ना थकता है। तो यहां पर पूछ रहा है रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वह यंत्र हैं, क्या, यंत्र हैं, कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, यहाँ पर दिया गया है ये कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है, लेकिन ये रोबोट के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन कह रहा है कि रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वह, तो यहाँ पर यहाँ पर 77 में ए सही हो जाता है, 77 में उसके आधार पर ए सही हो जाता है। अब देखिए हो सकता है, मे भी हो सकता है यहाँ पर इसमें और इसमें, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है कि समित बी को भी मान सकता है, यानी ए और बी में अभी कंफ्यूजन है। लेकिन इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये सीधा सीधा लिखा है, एक यंत्र होने के कारण ये ना गलतियां करता है और ना थकता है। तो सीधा सीधा यहां पूछ रहा है रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वे यंत्र हैं, तो यंत्र होने के कारण, तो यानी यहां पर ए जो है सही है, लेखांश के अकॉर्डिंग क्या सही है, ए सही है, ठीक है। तो जिस बच्चे ने भी ए किया है उसका सही जाएगा। आगे देखिए, आगे 78 में पूछ रहा है कि अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में क्या, अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए, अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता है। तो घर की साफ सफाई करना करते हैं, टेलीफोन कॉल का उत्तर देना करते हैं, कार्य बनाना करते हैं, यानी 78 में जो है कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, डी, यानी बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। आगे निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीतार्थक है। तो खतरनाक का विपरीतार्थक यहाँ पर अन्वेषण, अभी आपको बताया कि अन्वेषण का मतलब होता है खोज, थका हुआ अभी आपने देखा निढाल, सुरक्षित और पहचानना, यानी खतरनाक का जो विलोम है, विपरीतार्थक शब्द है वो सुरक्षित। आगे 80, रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं, उसके बाद में सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। और उसके बाद रोबोट गलतियां नहीं करते हैं,
ये भी सही है। ठीक है, रोबोट बहुत उपयोगी हैं, सही है। अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, यानी ये डी सही नहीं है, यानी इसका उत्तर 80 का उत्तर डी हो जाएगा। तो अब ये देखा गया कि यहाँ पर आप लोगों को जो है विस्तार से बताया गया है। आशा करते हैं कि आप लोगों का पेपर सही गया होगा। हालांकि जो प्रश्न की स्तर है इसमें जो है 3 या 4 प्रश्न जो है हिंदी के पार्ट में भी कठिन पूछे गए थे, जो कि बच्चों के लेवल को देखते हुए उनके लिए असहज रहे हैं। तो बच्चे, आप लोगों को परेशान नहीं होना है, अभी आप इंतजार करिए, आंसर किया है, ठीक है, समित की तरफ से आंसर किया है, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। तब तक के लिए आप अपने जैसे ही तैयारी करते रहे, ऐसे ही तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों। जय हिंद।